आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 4 टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है, इसके बनाने के नियम क्या है, कैसे बनाया जाता है। तो यह है पास्ट इंडेफिनिट। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है। सबसे पहले पहचानना जरूरी है। हर एक टेंस की पहचान मैं बता रहा हूँ आपको। पहचान क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे रहे तो समझना चाहिए कि वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। जैसे वह पढ़ता था तो ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। जैसे वह पढ़ लिया, आ, ई, ए रहे तो भी समझना चाहिए कि वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही है। अ है, आ है, ई है, ए है रहे तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है। लेकिन यदि अ आ गया, पढ़ लिया, अ आ गया, आ गया, ई आ गया, ये आ गया, तो ये समझना चाहिए कि वो भी वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही है। जैसे सीता किताब पढ़ ली, सीता किताब पढ़ ली, सीता रेड ए बुक हो गया। तो ये क्या है कि अब सीता किताब पढ़ती थी, सीता रेड ए बुक, सीता किताब पढ़ती थी। अब बोल दिया कि सीता किताब पढ़ ली, तो यदि आपको पता नहीं होगा तो इसको सोचते रह जाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट है कि क्या है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि तो था, पढ़ता था, ता, था, ती, थी, ते, थे रहे। इसके अलावा वाक्य में अ, आ, ई, ए आए तो समझना चाहिए कि वह वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। जैसे सीता किताब पढ़ी, सीता रेड ए बुक, सीता रेड ए बुक, सीता किताब पढ़ती थी, सीता रेड ए बुक। ये दोनों वाक्य आप समझने में भूल नहीं कीजिएगा कि क्या है। तो पहचान समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो पढ़िएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मेरे से पूछ लीजिएगा। देखिए, इसकी पहचान को जानना बहुत जरूरी है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है। इसके बाद में हम इसके बनाने का नियम पढ़ेंगे। बनाने के नियम में वही है असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसके बनाने का नियम क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या आता है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें एक्चुअली वर्ब नहीं है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके बाद में क्या आता है ऑब्जेक्ट। जैसे सीता रेड ए बुक, सीता सब्जेक्ट हो गया, रेड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, ए बुक ऑब्जेक्ट हो गया, तो सीता रेड ए बुक। उसी तरह से जो है अब आप नेगेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य यदि नेगेटिव हो तो उसको बनाने के लिए क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में डीड का प्रयोग करते हैं। डीड यदि नेगेटिव सेंटेंस हो गया, वो असर्टिव था, यदि नेगेटिव हो गया तो यहाँ पर एक्चुअली वर्ब डीड आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखा है, डीड, उसके बाद में नॉट आएगा, उसके बाद में जो है आप क्रिया का पहला रूप लिखेंगे, सेकंड फॉर्म लिखेंगे। क्यों? क्योंकि डीड ऑटोमेटिक सेकंड फॉर्म में है। डू डिड डन, डू डिड डन, डूइंग डज, इसके भी 5 फॉर्म है। डू का एक क्रिया है और इसको एक्चुअली वर्ब भी है। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में डिड का सेकंड फॉर्म ऑफ द ये एक्चुअली वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं, और डिड के बाद नॉट आता है, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट रहने पर लिखा जाता है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले एक्चुअली वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। देखिए, सबसे पहले डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में क्रिया का पहला रूप। जब डिड आ गया तो क्रिया का पहला रूप ही होगा, पहला रूप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह रहने पर लिखा जाता है। तो अंत में मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन,
माने प्रश्नात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों हो तो सबसे पहले एक्चुअली वर्ब डिड का प्रयोग किया जाएगा, जैसा लिखा हुआ सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्रिया का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह रहने पर लिखा जाता है, जैसा कि देख रहे हैं। तो ये चारों प्रकार के सेंटेंस हो गए, असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव बोथ। ये चारों तरह के सेंटेंस के बनाने के नियम हम पढ़ चुके। अब इसको अच्छी तरह से समझेंगे। चार्ट में चारों के नियम शॉर्ट में वहाँ पर समझाया गया है, जिससे कि समझना आपको आसानी होगी। आइए अब देखते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस। देखिए असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, इसके बाद में क्रिया का दूसरा रूप, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ब जो आता है। जैसे सीता हिंदी पढ़ ली, सीता रेड हिंदी, रेड हिंदी, तो ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में ये देखिए कि असर्टिव सेंटेंस में यदि वाक्य असर्टिव है, सकारात्मक है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब का दूसरा रूप ही होता है, उसमें एक्चुअली वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, वर्ब का दूसरा रूप ही होता है जब असर्टिव सेंटेंस है। तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है या अदर वर्ड जो रहता है तो उसका प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे निगेटिव। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य यदि निगेटिव है तब क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड, जो डू का सेकंड फॉर्म है डिड, उसके बाद में नॉट, निगेटिव है, ही डिड नॉट, इसके बाद में वर्ब का पहला रूप, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह रहने पर लिखते हैं। तो उसी तरह से प्रश्नात्मक वाक्य में क्या हो जाएगा कि पास्ट टेंस है, इसलिए इसमें एक्चुअली वर्ब क्या है? डिड। अगर प्रश्नात्मक वाक्य है तो सबसे पहले डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में भी1 वर्ब का पहला रूप, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह रहने पर लिखते हैं। और यदि वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव बोथ दोनों हैं तो उसमें भी प्रश्नात्मक तो ही है, प्रश्नात्मक है तो डिड आएगा पहले, तो उसमें भी पहले डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद भी1 वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह लिखते हैं। अब इस नियम को वाक्य बना करके हम आपको समझाएंगे कि इस नियम को वाक्य में कैसे अप्लाई किया गया है, कैसे प्रयोग किया गया है। देखिए असर्टिव सेंटेंस है ये। असर्टिव सेंटेंस में क्या है कि आई वेंट टू होम, मैं घर गया था या गया, दोनों बोल सकते हैं। तो आई वेंट टू होम असर्टिव है। वी वेंट टू होम, यू वेंट टू होम, ही वेंट टू होम, राम वेंट टू होम, सभी सब्जेक्ट के साथ, जैसा कि नियम में बताया गया। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यदि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य असर्टिव तो उसके बाद नेगेटिव, जैसा कि नियम में लिखा गया है। यदि वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस का नकारात्मक हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड आता है और डिड के बाद नॉट आता है, उसके बाद में वर्ब का पहला रूप हो जाता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह आता है। वर्ब का पहला रूप इसलिए होगा कि डिड खुद पास्ट टेंस में है, पास्ट रूप में है। अब जो है हम इसको आगे बढ़ेंगे। वी डिड में सभी सब्जेक्ट के साथ देख रहे हैं कि यहाँ पर डिड ही लगा हुआ है, तो यदि नकारात्मक हो गया तो क्या लगेगा? डिड लगेगा, डिड के बाद नॉट आ जाएगा, नॉट के बाद भी1, यदि डिड लग गया तो वर्ब का पहला रूप आएगा, जैसा कि इसमें प्रयोग करके दिखाया गया। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव बोथ। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं घर जाता था, क्या मैं घर जाता था या क्या मैं घर गया, दोनों ही वाक्य है। क्या मैं घर गया या क्या मैं घर गया था, तो ये हो गया डिड आई गो टू होम। डिड जैसा कि प्रश्नात्मक वाक्य बनाने के नियम में बताया गया,
अगर वाक्य प्रश्नात्मक हो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का तो सबसे पहले डिड के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का पहला रूप होता है, उसके बाद में अदर वर्ड्स लिखा जाता है। तो सभी फार्म सभी सब्जेक्ट के साथ में डिड लगाया गया है यदि वो प्रश्नात्मक है तो। उसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये दोनों सेंटेंस हो तो उसका भी बनाने का नियम इससे मिलता जुलता है। डिड, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में नॉट, उसके बाद में V1 वर्ब का पहला रूप, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह लिखा जाता है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है सेंटेंस के अंत में, फुल स्टॉप नहीं क्वेश्चन मार्क लगा। आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में आप बहुत लड़के ऐसा भूल करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आप लास्ट में फुल स्टॉप लिख देते हैं। तो सेंस ऑफ माइंड यूज कीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा इंट्रोगेटिव मार्क्स ही होता है, प्रश्नात्मक चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपके पूरा। अगर यदि वाक्य बिल्कुल साधारण हो, अब देखिए बिल्कुल साधारण हो, यानी वाक्य के अंत में ता था तिथि तिथि और वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ही हो, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग। अभी देखिए, मैं बीमार था, आई वाज इल, ये भी तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, लेकिन इसका बनाने का नियम यह है कि उसमें वाज वेयर का प्रयोग हो जाता है। अब देखिए जैसे इसमें दिया गया है, वह बीमार था, ही वाज इल, बहुत गर्मी था, इट वाज वेरी हॉट, राम के पिता 60 वर्ष के थे, यहाँ पर ता था नहीं आया, तो क्या होगा, राम्स फादर वाज 60 years ऑफ एज। तो इस तरह का यदि वाक्य आ गया तो वाज वार का प्रयोग होता है, वो सिंपल होता है, वो तकरीबन पूरे लड़कों के दिमाग में बैठा होता है। तो अब मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को सुनेंगे और सुने होंगे जो वो इसको समझ गए होंगे कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या है, इसके बनाने का नियम क्या है और कैसे बनाते हैं। वाक्य द्वारा मैंने आपको पूरा समझा भी दिया हूँ, क्या यूनिवर्सल लगता है, क्या क्या चीज़ लगता है, सब समझा दिया। तो आप इस वीडियो को सुनते हैं तो आपकी एक फर्ज भी है, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको कमेंट्स करने आता है तो आप कमेंट्स भी कीजिए, तब मैं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा। तो यहीं पर आज का वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। ओके, धन्यवाद।